आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक एग्जांपल्स और बेसिक टर्म्स आने चाहिए। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर एक क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो लेट्स से हमारे पास 100 रुपये हैं और हम चाहते हैं कि ये 100 रुपये हम कहीं जमा कर दें और इस 100 रुपये के बदले हमें हर साल कुछ कुछ पैसे मिलते रहें। तो लेट्स से हम एक बैंक या दोस्त के यहाँ जमा कर दे रहे हैं ये पैसे। तो अब हम चाहते हैं कि हमने जो जमा कर दिया इसके अगेंस्ट, जैसे मैंने कहा, हमें कुछ कुछ पैसे मिलते रहें। तो ये कैसे डिसाइड होता है, क्या टर्म्स होते हैं, समझते हैं। तो एक टर्म होता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमें बताता है कि प्रिंसिपल के अगेंस्ट, पहले प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो हम जमा कर रहे हैं। तो जो प्रिंसिपल हमने जमा किया है उसके अगेंस्ट, उसके बदले जो हमें हर साल या हर हफ्ते या हर महीने जो हमें पैसे मिलते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। 100 रुपये के बदले आपको हर हफ्ते 20 रुपये मिल सकते हैं, 50 रुपये मिल सकते हैं, 10 रुपये मिल सकते हैं। तो रिटर्न जो होता है हर साल या हर मंथ ऐसे, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। अभी डिसाइड कैसे होता है? तो वो डिसाइड होता है रेट से, कि रेट हमें बताएगा कि आपको पैसे कितने मिलने वाले हैं। तो ये हो गए 3 बेसिक टर्म्स। प्रिंसिपल, जो अमाउंट आप जमा कर रहे हैं, या आप अपने दोस्त बैंक कहीं भी जमा कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टर्म आता है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। सॉरी, एक मिनट। इंटरेस्ट हमें बताता है कि हमें कितना पैसा मिलेगा, हमें कितना पैसा मिल रहा है। हमें तब 50 मिल रहा है, 60 मिल रहा है, 70 मिल रहा है। और रेट हमें बताता है कि हमें कितना पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है ये मैं आपको सिखाता हूँ। 100 रुपये है लेट से, हमने उसको 4 साल के लिए कहीं जमा कर दिया और हमने रेट डिसाइड की कि 10% से भाई आपको पैसे मिलेंगे और हर साल मिलेंगे, हमने ऐसा बोल दिया। अगर मेंशन नहीं रहता है तो हम मानते हैं कि हर साल मिलने वाले हैं। तो 100 रुपये का 10% कितना होता है, आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 10 रुपये आएगा। तो यानी पहले साल में आपको 100 रुपये के अगेंस्ट 10 रुपये मिलेंगे। ये आपका पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये अब ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके प्रिंसिपल पे। तो जब सेकेंड ईयर का आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 100 प्लस 110, यानी 110 हो गया। इस पे आप 10% लगाएंगे तो अब आपका निकल के आएगा 11 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो नई अमाउंट बनकर आएगी, जो आपके पास बैलेंस टोटल बचा है या हो गया है, वो हो जाएगा 110 प्लस 11 विच इज़ इक्वल टू ₹121। अब ये अमाउंट आपका अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यानी जब अगले साल का आप निकालेंगे कि आपको कितना मिलने वाला है, तो आप यहाँ लिखेंगे 121, इस पे लगाएंगे 10%, फिर ये कटा तो आएगा 12.1। तो थर्ड साल का जो आपका अमाउंट बनकर आएगा वो आएगा 121 प्लस 12.1, यानी 133.1। तो 3 साल का आपका आपने इंडिविजुअली कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया और हर साल का आपने अमाउंट निकाल लिया। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे समझते हैं अब इस क्वेश्चन से, तो बचा कुचा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। What will be the compound interest in 2 years on a sum of ₹7,500 at 4%? तो प्रिंसिपल हमें दिया है कि हमें 7500 रुपये जमा कर रहे हैं हम। कितने साल के लिए कर रहे हैं? 2 साल के लिए कर रहे हैं। तो टाइम हो गया आपका 2 ईयर्स और रेट हमें दिया हुआ है 4%। सेम अप्रोच, पहले फर्स्ट ईयर लिखेंगे। फर्स्ट ईयर पे हमें 7500 पे 4% कैलकुलेट करना है। ये आ गया आपका ₹300। तो आपको 300 रुपये मिले, तो आपके पास अब टोटल कितना होगा एक साल के बाद? आपका जो पहले अमाउंट था 7500 प्लस 300, यानी 7800 रुपये आपके पास हो गए। अब सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, आप 7800 पे कैलकुलेट कर रहे हैं 4%, जो आपका पिछले साल का वो था। जब आपने कैलकुलेट किया 4%, तो आपका आ गया यहाँ पे आंसर ₹312। यहाँ पे कर लीजिए, तो ₹312। तो जो आपका फाइनली अमाउंट हुआ 2 साल बाद, वो आपका होके आ गया। पहले आपसे पूछ सकता है कि टोटल हमसे पूछा कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 300 प्लस 312, यानी 612। और जो अमाउंट निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा 7500 प्लस 612, या 7800 प्लस 312, जैसे भी आपको कैलकुलेशन पड़े आप कर सकते हैं, यानी 8112।
ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला अप्रोच। अब इस क्वेश्चन को परसेंटेज से भी हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत बेसिक तरीके से, नॉर्मल कॉन्सेप्ट से। आइए समझते हैं कैसे। रेट दिया हुआ है 4% क्वेश्चन में, तो 4% को लिख देंगे 4/100। थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ इसको। तो रेट दिया हुआ है आपको 4% यानी 4/100 यानी 1/25। तो मान लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं P, यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट। टाइम है आपका 2 साल का। तो मान लीजिए प्रिंसिपल है 25, तो अमाउंट हो जाएगा 1 साल बाद 1 बढ़ के 25 + 1 26। हमने डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड कर दिया, बेसिक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। ऐसा 2 साल के लिए हो रहा है तो आपने 2 बार लिख दिया उसको, 25 26 25 26। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रिंसिपल इंटू प्रिंसिपल यानी 625 हो गया प्रिंसिपल, अमाउंट हो गया 676। तो आपका प्रिंसिपल 625 से 676 हो रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 676 - 625, यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया आपके अनुसार 51। और 625 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 7500, तो यानी आपका 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 7500/625। अब इसको जब यहाँ से हम देखेंगे कि हमें 51 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो 51 यूनिट हो जाएगा 51 × 7500/625 यानी 612।